राम नाम की शरणागति, प्रभु के चरणों की शरण की महिमा को प्रकट करने वाली एक अद्भुत कथा जो परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज अक्सर अपने सत्संग में सुनाया करते थे। मुगल काल की ये घटना जिसे संदर्भ रूप में प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी कहते थे कि इस रहस्य को यदि जान गए तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं कि एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर प्रभु के चरण की शरण की महिमा को आप निश्चय ही समझ जाएंगे। एक समय की बात है, बादशाह अकबर जंगल में शिकार को गए। साथ में बहुत से आदमी थे, किंतु देव योग से जंगल में वे अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचते हैं। उस खेत के मालिक से कहते हैं, भैया मुझे बड़ी भूख लगी है, प्यास बड़ी जोर से लग रही है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूं। उसने कहा, ठीक है, ठीक, आप हमारे तो मालिक ही हुए। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में बड़े ईख अर्थात गन्ने के पेड़ थे। ईख का रस, गन्ने का रस पिला दिया। स्वामी जी कहते हैं उस कृषक ने बादशाह अकबर के आराम के लिए एक खटिया बिछा दी। बादशाह बड़ा राजी हो गया। उसको लगा, ऐसा मीठा शरबत तो मैंने आज तक नहीं पिया। जंगल में ऐसी रोटी, ऐसी मीठी रोटी तो महल में कभी पाई नहीं। क्योंकि भूख लगने के कारण वह रूखी सूखी रोटी भी बादशाह को बड़ी मीठी लग रही थी। स्वामी जी कहते हैं जब बादशाह वापस आने लगे तो किसान से कहा कि भाई, कभी तुझे काम पड़ जाए तो दिल्ली आ जाना। मेरा नाम अकबर है, किसी से भी पूछना, मुझ तक पहुंचा देगा। जा कलम कागज दवात ले आ, कुछ लिख देता हूं। अब खेत में ना कलम न दवात न कागज। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। टूटा फूटा मिट्टी का घड़ा था, वह सामने रख दिया और एक कोयले का टुकड़ा लाया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी के भीतर कुछ लिख दिया। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन कहा कि व्यक्ति ने कहा है कभी काम पड़ने पर काम आएगा, इसलिए संभाल के रख दिया। अकबर ने कहा, मुझसे मिलने आए तो इसे लेते आना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को संभाल कर रखा। कई वर्ष बीत गए, उसको उस घड़े की याद ना आई। एक बार बड़ा अकाल, अनाज नहीं, सब कुछ चीजें समाप्त हो गई। अन्न नहीं, गाय भैंसों के लिए घास तक नहीं, दोनों के लिए पानी तक नहीं। तब स्त्री ने कहा, राज्य का आदमी आया था जी। उसने कहा, आवश्यकता पड़े तो दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ, दिल्ली कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जब बार बार स्त्री ने जाने को कहा तो वह किसान मजबूर हो गया और वह ठीकरी, वह मिट्टी के घड़े का टुकड़ा जिस पर अकबर ने कोयले से कुछ लिखा था, उसे लेकर दिल्ली पहुंच गया और लोगों से पूछने लगा, अरे ये अकबरिये का मकान कौन सा है? अकबर का नाम सुनकर किसी ने बताया कि खास महल के दरवाजे पे जाकर पूछो, सामने की ओर। फिर बोला, वहां पहुंचकर वह किसान, क्या अकबरिये का मकान यही है क्या? द्वारपालों ने डांट कर कहा, कैसे बोलते हो, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। बादशाह के नाम को इज्जत से लो, ढंग से बोला करो। बेचारा सहम सा गया। ठीकरी दिखाई। द्वारपालों ने जाकर अकबर से कहा कि एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है। बादशाह आपके दस्तखत किया हुआ ये टुकड़ा उसके पास है। एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने तक का होश नहीं है उसको। आप चाहें? बादशाह ने कहा, उसे बुला लाओ। बादशाह सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बड़ा ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ भाई आओ, बैठो। उसे बैठाए और कहा, तू थोड़ी देर यहाँ बैठ, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। जब किसान ने देखा कि अकबर ने एक कपड़ा बिछाया, उस पर उठता है बैठता है, अकबर ने नमाज पढ़ी और आकर किसान से पूछा, बता क्या काम है तुझे? बादशाह ने पूछा तो वह किसान बीच में ही बोल पड़ा, ये क्या कर रहे थे तुम?
बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं समझा नहीं, क्या कर रहे थे? उसने कहा, भाई ईश्वर को याद कर रहा था, परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी दफा करते हो? वह किसान बोला, 5 दफा। उठते बैठते हो ऐसे ही? उसने कहा, हाँ भाई, दिन में 5 बार मैं हाजिरी भरता हूँ, उस परमात्मा को याद करता हूँ। अब वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता, फिर भी उसने सब कुछ दे रखा है, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छा बात, चल जय राम जी की। ऐसा कहकर वह किसान चलने को तैयार हो गया। वह जाने लगा तो अकबर ने रोक कर पूछा कि क्यों आए थे, कुछ काम था तुमको? वह बोलने लगा, स्त्री ने कहा, दिल्ली जाओ, तुम काम आ जाओगे, कुछ ले आओ, लेकिन तुम तो खुद उससे मांगते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो मुझको भी परमात्मा से मिल जाएगा, परमात्मा मेरा भी तो है, अब तुमसे क्या मांगना। ऐसा कहकर वह किसान घर की ओर चल दिया। अरे भैया, जिसने तुझे दिया वो मुझे देगा, बादशाह को कहकर वह अपने घर की ओर चला गया। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मेरे पास सब वस्तुएं हैं। ऐसा कहकर वह पीछे पीछे चलने। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं। वह व्यक्ति स्त्री के पास पहुंचा, कहने लगा, अपने प्रभु को याद कर, वही सब देगा, वह सबका मालिक है, वह हमारा उनका सबका मालिक है, वह पक्षपात नहीं करता, वह हम सबको देगा। उसकी बात मानकर उस किसान और पत्नी ने राम नाम की शरण को ग्रहण कर लिया। नित्य निरंतर प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे, राम नाम को गाने लगे और प्रभु से पुकार करने लगे कि हे नाथ, इस कष्ट को दूर कीजिए। ऐसा करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ, वर्षा हुई, पुनः सब व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई। उसने कहा, देखा भरोसे का नतीजा, भगवान पे भरोसा रखा, नाम लिया तो सब काम बन गया। स्वामी जी कहते हैं, ये राम नाम का भरोसा, ये राम नाम की शरणागति ऐसी ही है भाई, जो सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण करता है, उसके सब काम बन जाता है, वह मौज में रहता है, आनंद मनाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसके विकार स्वतः मिट जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, प्रभु की शरण में रहने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ, रटो रटो रटो, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को रटो, इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।